हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए जेएसएससी जेई के लिए फिर से ये पार्ट 2 वीडियो हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहला जब जेएसएससी जेई का तैयारी से रिलेटेड बताए थे तो इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो अभी ये इस वीडियो में आप देखिएगा कि जनरल इंजीनियरिंग के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जनरल इंजीनियरिंग कब खत्म होगा और हम अभी करा क्या रहे हैं। 80 क्वेश्चन में 80 करने का प्लानिंग बताएंगे आप लोगों को, 40 क्वेश्चन में 40 करने का प्लानिंग बताएंगे और 120 क्वेश्चन में 120 करने का प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जनरल इंजीनियरिंग का बात करेंगे कि क्या इसको क्या किया जाए, इसका समस्या को कैसे समाधान किया जाए। ठीक है, आइए पहले ये देखिए कि जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है। ऐसे तो आपको पता है कि 80 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग से पूछा जा रहा है और 80 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग से और 40 जो क्वेश्चन है वो आपका नॉन टेक्निकल से है। ठीक है, और बेसिकली जो 120 क्वेश्चन है वो अगर आप सिविल से हैं तो सिविल, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल, इससे पूछा जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आइए परीक्षा का स्वरूप ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम आ रहे हैं सिलेबस के ऊपर में डायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए ये आपका जनरल इंजीनियरिंग में सिविल का सिलेबस है। ठीक है, तो जो मेरे सिविल के भाई सब होंगे, ठीक है, तो सिविल के भाई सब बढ़िया से इसको कर पाएंगे क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो सिविल में तो उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेशन है, कोस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट और स्ट्रक्चर में आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, आरसीसी डिजाइन है और स्टील डिजाइन है। ये आपका सिविल का सिलेबस है। सिविल वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रही बात मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए तो उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी इसमें, क्योंकि सिविल के बंदे तो मैकेनिकल वाला पार्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हैं उनको सिविल करने में बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ये पूरी तरह से अलग सिलेबस है। ये सिलेबस जो आप ना 12th में पढ़े थे, ना 11th में पढ़े थे, ना 10th में, मतलब कहीं नहीं पढ़े हैं, ये आप इंजीनियरिंग में ही आप डायरेक्टली आके पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको आपको बढ़िया से करना होगा। जो आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होंगे उनके लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, सिविल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप पूरा 120 क्वेश्चन आप कवर करिएगा तो उसी में ये कवर हो जाएगा, इसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। तो मैं सिविल ज्ञान सिटी चैनल पे बिल्डिंग मटेरियल का जो जो टॉपिक लग रहा है, जैसे कि मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का बताया हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों को ही देख सकते हैं। सबसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो क्वेश्चन जरूर कम से कम करिए। ठीक है, क्या होता है कि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं तो अगर क्वेश्चन थ्रू प्रैक्टिस करिएगा, मतलब क्वेश्चन से अगर थ्योरी का प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा रेदर देन कि आप थ्योरी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए अगर हम बुक बताएं जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हैं, वो इसके लिए सिंपली आप RS खुरमी का बुक आता है। ठीक है, RS खुरमी का बुक लीजिए, उसको आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, जो जो टॉपिक है, बिल्डिंग मटेरियल है तो उसका कर लीजिए, एस्टिमेशन होगा तो उसका कर लीजिएगा, या फिर इतना नहीं, अगर RS खुरमी अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा, RS खुरमी तो एक आता है आपका SSC जेई का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला आता है, एक्सप्लेन किया हुआ रहता है उसमें, एक्सप्लेनेशन का आता है। वो IAS मास्टर का आता है। ठीक है, IAS मास्टर का एक बुक आया हुआ है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप वो भी ले सकते हैं SSC जेई का। ठीक है, RS खुरमी ले लीजिए, SSC जेई का एक्सप्लेनेशन वाला बुक ले लीजिए, या फिर आपके सिविल के कोई दोस्त हैं तो उनसे जुगाड़ कर लीजिए, नहीं तो आप चैनल फॉलो करिए, उसमें भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, और हम सब जितना भी ये आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है सबसे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चिंता वाला विषय नहीं है, भारी क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, हल्का करना है। ठीक है, तो ये सिविल का पार्ट हो गया। अब आप देखिए इलेक्ट्रिकल का पोर्शन, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल के भाई आराम से करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात कर लेते हैं सिविल और मैकेनिकल का, उनका क्या होगा इलेक्ट्रिकल में, वो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, वो कैसे करेंगे इसको, तो सिविल और मैकेनिकल वाले सुन लीजिए। ये जो है हम अभी कम से कम 15 सेट करा चुके हैं जनरल इंजीनियरिंग का, 15 सेट करा दिए हैं जनरल इंजीनियरिंग का। और उसमें अगर हम जनरल इंजीनियरिंग नाम रखे हैं तो हम सिर्फ मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल ही करा रहे हैं। उसमें सिविल का हम सिविल लिख देते हैं डायरेक्ट, सिविल का हम सिविल लिख देते हैं, सिविल का क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि मेरा सिविल ब्रांच है इसलिए मैं सिविल का क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी कराता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसमें जो है
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का हम 14 सेट करा चुके हैं, 14 नंबर ऑफ सेट करा चुके हैं। एक सेट में किसी में 20 क्वेश्चन है, किसी में 25 है, किसी में 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 14 दूनी 28, कम से कम 300 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब देखिए टॉपिक वाइज अभी इलेक्ट्रिकल का खासकर 7 सेट से लेकर 14 तक हम टॉपिक वाइज इलेक्ट्रिकल का ही कराए हैं, जिसमें कि बेसिक कंसेप्ट से करा दिए हैं क्वेश्चन, सर्किट लॉ से करा दिए हैं, मैग्नेटिक सर्किट से भी क्वेश्चन कराए हैं, एसी फंडामेंटल से भी क्वेश्चन कराए हैं, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन करा दिए हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन से भी क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये सबसे क्वेश्चन नहीं कराया है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, साइक्रोनस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत इससे भी क्वेश्चन कराए हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सबसे क्वेश्चन कराना बाकी है अभी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन सबसे कराऊंगा, ठीक है, सबसे सब टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और हमको एक बुक फॉलो करना चाहिए, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अगर आप और एक बुक फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए आप RS खुरमी का भी बुक ले सकते हैं, इसका भी आता है, या फिर RK राजपूत का आता है, RK राजपूत का बुक आता है, RS खुरमी छोड़िए, RK राजपूत ही करिए, RK राजपूत का बुक आता है ऑब्जेक्टिव का, उसको आप कर लीजिए अगर आपको करने का मन है अलग से। मैं एक चीज़ आपको बार बार बोलता हूँ कि लूसेंट पे आप ध्यान दीजिए, आप देखिएगा ना लूसेंट में ये सारा टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। अभी लूसेंट का हम जनरल साइंस का टॉपिक वाइज जो है अभी मैकेनिक्स करा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आप फॉलो करिए ना। बाकी हम भी पढ़ाते हैं तो लूसेंट देख के ही पढ़ा रहे हैं, लूसेंट टॉपिक से ही समझ के तब आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमको समझाना है तो हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे तरीक़ा से। तो आप लोग भी लूसेंट का जो भी हम करा रहे हैं उसको भी देखिए। लूसेंट देखिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है, लूसेंट में सबका ओवरव्यू दिया हुआ और आपको समझ में भी आ जाएगा, मतलब क्योंकि लूसेंट जो बुक है वो आपका 12 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए लूसेंट में भी सारा टॉपिक कवर किया हुआ है, 1-2 टॉपिक छोड़ के इसमें से, ठीक है, क्लियर है। तो लूसेंट का बुक इलेक्ट्रिकल का जैसे पोर्शन हो गया, फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल का पोर्शन कर लीजिएगा तो उसमें काफ़ी आपका दिक्कतें का जो सामना कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो कम हो जाएगा। अब बाकी हम बुक बता दिए आपको RK राजपूत का, वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी टॉपिक है आपको उसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, और जो क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं सबका, तो क्वेश्चन हम आपको बता दिए कि किसका किसका क्वेश्चन हम करा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर जरूर लाइक करके नहीं जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि उसमें PDF हम डाल रहे हैं जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं। अब आइए, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दिक्कत नहीं है, मैकेनिकल और सिविल जो है वो हम जो बताएं आपको RK राजपूत, या तो बुक आप फॉलो कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास नहीं है तो विश्वास का आप ले ही लीजिए, फॉलो कर ही, हम तो करा ही रहे हैं क्वेश्चन, वो भी आपको फायदा ही करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। लूसेंट पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम मैकेनिकल वाले पोर्शन देखते हैं। मैकेनिकल वाले पोर्शन को मैकेनिकल के जो भाई हैं वो बढ़िया से करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल और सिविल में थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा। सिविल वाले तो हर जगह अपना मतलब हो ही जाता है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो सिविल में आता ही है। जैसे कि आपका सिविल में अगर हम बात करें तो ये यहाँ से लेके टरबाइन से लेके यहाँ तक ये सब आपके सिविल में आते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये पूरा सिविल है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है सिविल है। और क्या सिविल है, और क्या सिविल है, ये आपका पोर्शन सिविल है, ये आपका पोर्शन जो है ये सिविल है। अब देखिए इतना सिविल है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब लूसेंट में दिया हुआ है, तो आप उसको करा दीजिए। हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है, लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा है, तो आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर IC इंजन और IC इंजन परफॉर्मेंस, IC कंबसन, ये जितना टॉपिक है, रैंकाइन सिस्टम, बॉयलर्स क्लासिफिकेशन, फिटिंग एसेसरीज, एयर कंप्रेशन, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये जितना भी टॉपिक है इससे क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोग को, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम MCQs कराएंगे थ्योरी, और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो भी बताएंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस करा रहे हैं, दे रहे हैं आप लोग को जनरल इंजीनियरिंग का जो आपका क्वेश्चन वगैरह है उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है, जो भी कंसेप्ट है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको जरूर फॉलो करिए, ठीक है। इस महीने के लास्ट तक मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक हम MCQ कराते रहेंगे और उसका आपका ख़त्म करा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बुक का बात करें, बुक का अगर हम बात करें तो RS खुरमी आप बुक ले लीजिए, RS खुरमी बुक ले लीजिए। इसमें भी
RS खुरमी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव का इससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी लूसेंट में भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन पे बात करेंगे, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन में कोई एक बोल रहा था कि 40 क्वेश्चन है, 40 है, सॉरी यहाँ पे 40 लिख दीजिएगा, 40 क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन पूछ रहा है। अब इस सामान्य अध्ययन में एक बंदा जो कमेंट किया था बोल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड पूछेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड नहीं पूछेगा। ये क्या सिलेबस में दिया हुआ है, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, ये सब क्या है, ये सभी क्वेश्चन भारत से भी क्वेश्चन पूछेगा, झारखंड से ही नहीं पूछेगा, ठीक है। झारखंड से पूछेगा लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग एग्जाम है तो जरूरी नहीं है कि झारखंड से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं बोला है कि बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन 5 से 10 क्वेश्चन ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आपका 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में आपका कम से कम नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस से रहेगा ही रहेगा, जनरल साइंस से, विज्ञान से रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, झारखंड से भी क्वेश्चन रहेगा। तो सामान्य अध्ययन में समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब पूछेगा, ठीक है। और झारखंड का सभ्यता संस्कृति जो भी है आपसे पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए खंड है इसका, आपका सामान्य अध्ययन पहला खंड हुआ, दूसरा खंड में सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस विज्ञान जिसको बोलते हैं। साइंस का क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं, ठीक है। तो साइंस लूसेंट का करा रहे हैं, तो उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और साथ ही साथ अगर आप साइंस कर लेते हैं तो आपका जनरल इंजीनियरिंग का जो समस्या है उसका निपटारा हो जाएगा, ठीक है। सामान्य गणित का क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो इसमें आपका इजी क्वेश्चन रहेगा। आप अगर 12th 10th में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसमें रहेगा आपका, 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा, 5 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रहेगा, ठीक है। ये आपका वेरी हो सकता है, 5 से 7 क्वेश्चन हो सकता है, चाहे 8 क्वेश्चन हो सकता है, ये 8 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगर 8 मान लीजिए, अगर 8 यहाँ ले लेते हैं, 8 यहाँ ले लेते हैं, 8 यहाँ ले लेते हैं, 8 यहाँ लेते हैं, ठीक है, और 8 यहाँ ले लेते हैं, इधर थोड़ा ज़्यादा पूछेगा, मतलब यही 5-7 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, चाहे 7 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो भी हम ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इसको आप विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि इससे आपका जनरल इंजीनियरिंग का भी समस्या दूर हो रहा है और हम अभी करा भी रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम लूसेंट का बना रहे हैं तो मतलब स्पेशली उसी के लिए बना रहे हैं, कि हम देख रहे हैं कि लूसेंट का क्या, साइंस का क्या महत्व है। साइंस का महत्व है, ठीक है, साइंस आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा जनरल इंजीनियरिंग का। बाकी सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल उनका बात अलग है। सिविल का अगर हम बात करें तो सिविल के लिए अगर हम बात करें तो अभी तक आपने क्या किया है, कितना तैयारी किया है, जरूर जरूर कमेंट कर बताएं, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे एग्जाम डेट पे को भी लेके, एग्जाम डेट को भी लेके हम चर्चा करेंगे। तो सिविल का बात करें हम, तो सिविल में आप कौन से बुक फॉलो कर रहे हैं, तैयारी आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैकेनिकल आप डायरेक्टली क्वेश्चन बना रहे हैं कि नोट्स पढ़ रहे हैं, या फिर कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आप जरूर जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। आप इसके लिए सिविल के लिए आप सिविल के लिए RS खुरमी बुक ले सकते हैं, सिविल के लिए RS खुरमी बुक ले सकते हैं, या फिर गुप्ता एंड गुप्ता ले सकते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता ले सकते हैं, RS खुरमी ले सकते हैं। और एक सिविल क्या एक्चुअली आप पढ़ रहे हैं तो यूथ पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। SSC JEE का प्रीवियस ईयर का, इसे तो यूथ पब्लिकेशन में सब दिया हुआ है, SSC JEE का प्रीवियस ईयर का, तो आप सब इसी से हो जाएगा, या तो यूथ ले लीजिए या फिर SSC JEE का प्रीवियस ईयर का ले लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। मतलब आप अगर आपके पास तीनों बुक है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी बुक आप बना रहे हैं उसको पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म करके ही दूसरा बुक में जाइएगा। जब तक कंप्लीट खत्म ना हो जाए तब तक आप दूसरा बुक मत छूइएगा, ठीक है। इसी को इस RS खुरमी अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसको 1 बार नहीं 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, ठीक है। लेकिन एक बुक पूरा खत्म होने के बाद ही आप दूसरा बुक देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या सिलेबस है आपको पता ही होगा, बिल्डिंग मटेरियल है, सॉइल मैकेनिक्स है, सबका हम क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो आप जरूर जरूर फॉलो करिए। RCC डिजाइन है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल है, ट्रांसपोर्टेशन है, इरिगेशन है, सर्वेइंग है, हाइड्रोलिक्स है, ठीक है। ये सब है आपके सिविल में। बात करें मैकेनिकल का तो मैकेनिकल वाले भी भाई साहब लोग RS खुरमी ले सकते हैं, RS खुरमी ले सकते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आप SSC JEE का प्रीवियस ईयर का बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं। मैकेनिकल का बात करें तो मैकेनिकल के भाई साहब RK राजपूत सॉरी इलेक्ट्रिकल जो है वो क्या लेंगे, RK राजपूत लेंगे, इलेक्ट्रिकल जो है वो RK राजपूत लेंगे, ठीक है। SSC JEE का प्रीवियस ईयर का, ये सब बुक हम पहले भी बता चुके हैं,
फिर से कर दे रहे हैं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए रहा बात एग्ज़ाम डेट का, अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि कब एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा, क्या होगा, ठीक है। बहुत सारा जो कोर्ट का केस वगैरह बहुत सारा चीज़ है, आप इस पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। मेरा आप मान के चलिए एग्ज़ाम मतलब जो है वो 100% होगा, बस इतना आप समझिए। कब होगा, ठीक है, अभी तो जो डेट दिया हुआ है हो सकता है उसी डेट में हो जाए या फिर एक्सटेंड हो, इसके बारे में अभी हम नहीं बताएंगे। जब जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन ठोस मिलता है वैसे ही हम आपको जानकारी देंगे इसका। लेकिन आप अपना तैयारी में 1 भी % कमी मत करिए, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम समझिए कि 12 जून को हो रहा है चाहे 20 जून को हो रहा है, तो आपका तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना तैयारी कम है, कितना तक हो गया है, ये सब आप एनालाइज करिए बस, ठीक है। बार बार ये मौका नहीं मिलता है, ये बहुत ही आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको आप जाने मत दीजिए। चाहे भले ही एग्ज़ाम जून में ना हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, ठीक है। अगस्त में भी होगा तो आपका जो ये 2 महीना मिल रहा है जून जुलाई, ये पूरा का पूरा इसी में फोकस होना चाहिए। बस ये एक आप लास्ट बार मेहनत कीजिए, ठीक है। एक लास्ट बार मेहनत कीजिए। चाहे अगर ऐसा भी नहीं हो कि मतलब एग्ज़ाम, ठीक है, 1 महीना एक्सटेंड होगा, 2 महीना एक्सटेंड होगा, लेकिन आप अपना तैयारी तो रखिए। आप इसी 20 जून मान के तैयारी करिए और बाकी जितना समय मिलता है आप उसको रिवीजन करने में लगाइए, रिवीजन करने में लगाइए, ठीक है। बाकी सब अच्छा होगा। जनरल इंजीनियरिंग करा ही रहे हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सब आप लोग ध्यान दे सकते हैं इस चीज़ पे। जो भी वीडियोस दिया जा रहा है, जो भी आप हम क्लासेस करा रहे हैं उसको भी ध्यान दीजिए। ऐसे हम पेड क्लासेस भी सिविल इंजीनियरिंग का सिर्फ करा रहे हैं, पेड क्लासेस, ठीक है। आप चाहें तो उसका इंटरेस्टेड हो, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, अगर आप पहला बार पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे और तैयारी करने में लगे हों तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो उतना ज़रूरत नहीं है। पेड क्लासेस चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का, आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं आचार्य ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, नहीं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो सकता है, ठीक है। तो इतना ही बताना था आप लोगों को। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। अगर आपको कोई भी इसमें लगा हो कि नहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिए तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या गलत दिए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।